हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्वागत है। ठीक है, और आपको मालूम है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रेगुलर आपके शाम 8 बजे विज्ञान वर्ग के गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक आउट करके लाता हूं और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपकी प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपका लेवल जो रहेगा क्वेश्चन पेपर का वो यही रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ये क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। ठीक है, पिक आउट किए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपका इस टाइप से हमारे चैनल का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें आपसे कहा गया है कि यदि कोई इक्वेशंस आपको टू इक्वेशंस आपको गिवन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0 का एक जो रूट है, यानी इनका जो वन रूट है वो आपका एक तो कॉमन है। ठीक है, वन रूट तो कॉमन है बट कॉमन रूट शून्य नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन रूट है वो आपका कैसा नहीं है, शून्य नहीं है। ठीक है, कॉमन रूट शून्य नहीं है तो इसमें एक रूट आपको कॉमन है और वो कॉमन रूट हम लोगों ने अल्फ़ा जूम कर लिया। पहली बात यह है कि बेटा जिसमें जो भी इक्वेशंस आपको गिवन होगी उस इक्वेशन में जितनी इसकी पावर होगी, अगर ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो इसमें 2 पावर होगी और 2 पावर में आपको मालूम है कि यहाँ पर 2 पावर में 2 मूल होंगे, उसके 2 रूट होंगे। ठीक है, कितने रूट होंगे? 2। तो इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट है, आपको मालूम है कि अगर हम लोगों ने लेट कर लिया कि यहाँ पे जो कॉमन रूट जो है इसका, ठीक है, कॉमन रूट इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है, वो हम लोगों ने अल्फ़ा जूम कर लिया। क्या जूम कर लिया? अल्फ़ा। यानी अगर इसका एक रूट जो है वो हम लोगों ने अल्फ़ा जूम किया, अल्फ़ा जो रूट होता है बेटा वो इस इक्वेशंस को, इन बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी यहाँ पे जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो फर्स्ट इक्वेशंस आपकी है एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे हम लोग क्या पुटअप कर देंगे? अल्फ़ा पुटअप करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो भी इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, रूट रखेंगे तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको साफ समझ में भी आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्रेमर रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल यूज करेंगे? क्रेमर रूल। ठीक है, क्रेमर रूल होता है तो वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। वैसे यहाँ पे जैसे अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है दोनों में, तो अल्फ़ा स्क्वायर इधर साइड नोट करेंगे और अपॉन का साइन लगा देंगे और नीचे साइड हम लोग इक्वल टू में एक माइनस का अल्फ़ा, ठीक है, और इक्वल टू में हम लोग बन लेते हैं। ये इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये क्रेमर रूल कहलाता है। एक साइड हम लोग कांस्टेंट टर्म लेते हैं, ठीक है, और एक साइड हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर राइट करेंगे और बीच वाला जो अल्फ़ा होता है वो यहाँ पे माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर वाले जो एक कोफिशिएंट हैं उनको हम लोगों ने हाइड करा, यानी इनके जो कोफिशिएंट होंगे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उस सेकंड वाले जो एक क्रॉस प्रोडक्ट वाले जो प्रोडक्ट आएगी उसको माइनस करेंगे। बिल्कुल जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी टाइप से यहाँ पे करेंगे। 5 2 10 होता है, तो बच्चों यहाँ पे 10 लैम्डा आएगा ना। ठीक है, 10 लैम्डा और 3 3 9 होता है तो माइनस का 9 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग हाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 माइनस, ठीक है, और 5 बन जा 5 लैम्डा। ठीक है, 5 लैम्डा और 3 2 जा 6, ठीक है, 6 लैम्डा। ठीक है, ये आया आपका। और इधर साइड अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 आ जाएगा। 3 माइनस क्या आएगा? 4। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 लैम्डा में से 9 लैम्डा माइनस करोगे तो 1 लैम्डा, यानी 1 लैम्डा बचेगा। ठीक है, 1 लैम्डा बचेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का अल्फ़ा अपॉन माइनस का लैम्डा, यहाँ पर भी 1 लैम्डा बचेगा माइनस का, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। चाहे आप इन 2 टर्म को ले लीजिएगा या फिर इन दोनों इस वाले टर्म को ले लीजिएगा, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू चेक करनी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू चेक करने के लिए आपको क्या कर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन लैम्डा और इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन लैम्डा
ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर लैम्डा और इज इक्वल टू 1 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 1। तो यहाँ से एक अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का अल्फ़ा लैम्डा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का लैम्डा आ गई। अगर हम लोग इस 2 टर्म को लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा, ठीक है, माइनस का लैम्डा आ गया। तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा की प्लेस पे अगर माइनस का लैम्डा यहाँ पे पुटअप करेंगे तो माइनस का लैम्डा जब हम लोग पुटअप करेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। तो एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 1। तो हम लोगों ने क्या करा था कि यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपका जो सही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, माइनस का 1 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। अब इसके आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ठीक है, अपने चैनल को शेयर भी करते रहिएगा जिससे कि आपके जो साथीगण हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1/3 की पावर 3 इंटू 2, ठीक, इंटू 3 प्लस 1/3 की पावर 4 इंटू 4 प्लस डैश एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इनका सभी का हमको टर्म का क्या करना है, योगफल कैलकुलेट करना है। आप लोग सॉल्व भी करते रहिएगा साथ साथ में, और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आप करिएगा। इस सीरीज़ का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे इस सीरीज़ का सम कैलकुलेट, क्योंकि इसे हम लोग सही से एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कि जैसे 1/3 का होल स्क्वायर और 1/3 का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस 1/3 का होल 4। तो आपको कुछ आइडिया यहाँ से मिला होगा कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक एक्सप्रेशंस आपने रीड किया होगा कि लॉग की जो लॉग 1 प्लस एक्स जो होता है वो आपने देखा होगा कि उसका जो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स का, वो आपका होता है, 1 मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स। तो इसका जो एक्सप्रेशन आपका होता होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और माइनस का एंड सो ऑन। तो आपने देखा होगा कि लॉग का जो एक्सपेंशन होता है वो लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। तो यहाँ पे जो इवन पावर होती है ना उनके साथ में आपको माइनस लगाना होता है। बाकी ऑड पावर वाले जो टर्म होते हैं उनके वो आपको पॉजिटिव में लेने होते हैं। अगर आपको यहाँ पे माइनस अगर साइन लगा हुआ है तो आपके जो जितने सारे ये टर्म होते हैं उनमें सब में क्या आ जाता है, माइनस माइनस आ जाता है। तो एक एक्सप्रेशन आपने और भी रीड किया होगा कि 1 माइनस एक्स का जो होता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस डैश डैश, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, बाकी पूरा 1/2 1/3 1/4 1/2 1/3 1/4 ये इसी टाइप से चल रहा है। बस x की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, x की जगह पे 1/3 आ रहा है, वो भी सभी टर्म आपकी पॉजिटिव है। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपका बनेगा और माइनस ये इधर साइड लग जाएगा जाके कॉमन होके, तो माइनस का लॉग और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो 1/3 राइट करेंगे हम लोग। तो लॉग और यहाँ पे नेचुरल लॉग होगा, ये नेचुरल लॉग 2/3, ठीक है। और इसको अगर हम लोग लॉग राइट कर लेता हूँ सही से, नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 3। ये आपने देखा होगा कि लॉग a/b का जो फार्मूला होता है वो आपने यहाँ पे यूज कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई अंदर करा दे रहा हूँ। तो आपका प्लस का लॉग नेचुरल लॉग 3 माइनस नेचुरल लॉग 2, ये आपका आंसर आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो सही आंसर है यहाँ पे मिलेगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है थर्ड हम लोग यहाँ पे करेंगे। थर्ड में आपसे कहा गया है कि इफ़ ए इज़ अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर आई वी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए, देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए। आपको ए ऑर्डर का बताना है कि इसमें ए ऑर्डर कितना होगा, ए का ऑर्डर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपने क्वेश्चन शो हो रहा होगा कि फर्स्ट का जो ऑप्शन है आपको नन ऑफ दीज है, सेकंड ऑप्शन आपका ऑड है, थर्ड ऑप्शन आपका प्राइम नंबर है और फोर्थ ऑप्शन आपका इवन है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको शो हो रहा होगा कि इफ़ ए इज अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपकी कोई एक ए है जो एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की, सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0 आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर एज ए। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो सेम ही है, जो ए का ऑर्डर है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो इसके लिए हमें ए का ऑर्डर चेक करना है कि ए का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ए का ऑर्डर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर, ठीक है, आप सबसे पहले इवन ऑर्डर के लिए चेक करोगे कि फॉर 2x2 ऑर्डर के लिए, अगर 2x2 ऑर्डर के लिए अगर चेक करेंगे, 2x2 ऑर्डर का मीनिंग इवन के लिए हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो इवन के लिए आप चेक करोगे तो इवन के लिए जो स्क्यू मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे राइट की जाएगी, अगर सपोज करो कि आपने ए मैट्रिक्स अगर हम लोगों ने लिया तो पहले ये भी आपको समझना होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो किस टाइप की होती है। तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसके बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो कैसे होते हैं, आपके 0-0 होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0-0 होते हैं। और ये 2x2 ऑर्डर की राइट कर रहे हो तो यहाँ पे A12 जो एलिमेंट होगा, अगर सपोज करो A12 एलिमेंट आपका A है तो A21 जो एलिमेंट होगा वो माइनस का A होगा, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो यहाँ पे माइनस का A हो जाता है। आपको इतना तो मालूम ही होगा कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन होती है वो A का ट्रांसपोज करें तो माइनस A आ जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे जैसे 1-2 अगर एलिमेंट है तो माइनस का 2 होगा, यानी एलिमेंट अगर यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे -2 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि स्टेटमेंट है आपका ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम लोग ए स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो ए स्क्वायर अगर आपने कैलकुलेट किया तो इसको 2 टाइम आपको क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका इस टाइप से राइट कर लिया जाएगा। इस टाइप से राइट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो, ये रो होगी आपकी और ये फर्स्ट कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0-0 की मल्टीप्लाई 0 और माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की कराएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद हम लोग कराएंगे, सॉरी यहाँ पे ए की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यही तो आएगा। फिर इसके बाद देखिएगा ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी, किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आपके यहाँ पे बनेगी माइनस का ए स्क्वायर 0 ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई। हम लोगों को जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका है कि ए स्क्वायर प्लस आई चेक करना है कि ए स्क्वायर प्लस आई आपका कितना होगा। तो ये आपका आ रहा है ए माइनस का ए स्क्वायर 0 और यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे हम लोगों को प्लस करना है। अगर 2 ऑर्डर का अगर ए आपने लिया है तो वही सेम ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होगी, ऐसा आपसे कहा गया है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट इसके 1-1 होते हैं, बाकी ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर 0 और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और इधर साइड आपका 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका देखो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है,
क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर जीरो जीरो यहाँ पे जीरो का मीनिंग ये हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट है आपसे ये कहा जा रहा था कि ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। नल मैट्रिक्स का मीनिंग ये हुआ कि इसके उस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट आपका कैसा होगा, 0 0 होगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट आपका किस टाइप का होगा, 0 0 टाइप का होगा। तो आपको ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू 0 ये चेक करना है। तो देखो अगर हम लोग रख भी देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी +-1, यानी +-1 ए की वैल्यू आ रही है आपकी, 0 नहीं हो पा रही है। अगर ये 0 नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ए 0 नहीं हो पाएगा तो 0 आपका हो ही नहीं सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी ये मैट्रिक्स आपकी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ये भी तो है कि ए मैट्रिक्स जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो आपका ए स्क्वायर सब ये नल मैट्रिक्स आता रहेगा, तो सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बना। फिर ए इज नॉट ए +-1 इज इक्वल टू 1 +-1 आया तो ये ये 0 नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इवन के लिए ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, ऑड के लिए चेक करेंगे। ऑड के लिए, ऑड ऑर्डर के लिए यानी 3×3 ऑर्डर के लिए चेक कर ले रहा हूँ। 3×3 ऑर्डर के लिए अगर आप चेक करोगे तो उसके लिए जो मैट्रिक्स आप राइट करोगे तो वो कैसे राइट करोगे, उसके लिए जो स्क्यू मैट्रिक होगी वो आपको डायगोनल मैट्रिक्स, आपको मैंने पहले बता दिया कि स्क्यू मैट्रिक में डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, बाकी इधर साइड से आपने ए लिया, इधर साइड बी लिया, तो मैंने बताया था कि A12 एलिमेंट अगर आपका ए है तो A21 भी एलिमेंट आपका माइनस का ए होगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो ए है वो किस टाइप की ली जा रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये बी है तो ये माइनस का बी होगा, ये सी लिया तो ये माइनस का सी हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों को ए स्क्वायर चेक करना है, तो ए स्क्वायर चेक करने के लिए आपको 2 बार मल्टीप्लाई करानी होगी, और 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे सी और यहाँ पे माइनस का बी और माइनस का सी 0। ठीक है, एक बार और भी हम लोग रिटर्न करेंगे 0AB माइनस का ए 0C माइनस का बी माइनस का सी 0, और इस टाइप से हम लोगों ने नोट कर लिया। नोट कर लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 मल्टीप्लाई 0, और यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और प्लस का 0 माइनस का BC। ठीक है, इधर साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस का AC और ये 0। ठीक है, फिर इधर साइड मल्टीप्लाई कराएंगे सेकेंड रो की फर्स्ट इसके साथ में, तो इसके साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का BC आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से इधर 0 ये मल्टीप्लाई माइनस का ए स्क्वायर और इसकी 0 हो जाएगी, और इसकी माइनस का C स्क्वायर। इधर साइड से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का BA आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 आ जाएगा और इसके साथ में ये 0 आ जाएगा। फिर इसकी थर्ड वाले रो की मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट वाले कॉलम के साथ में, तो ये 0 हो जाएगा और माइनस का AC आ जाएगा, माइनस का AC, और इधर साइड भी 0 आ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का AB। ठीक है, माइनस का AB ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का B स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस का C स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से नोट करेंगे। देखो मल्टीप्लाई तो सबको करना आता ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसकी थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी करेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का BC। ठीक है, AC माइनस का BC माइनस का ए स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर माइनस का BA माइनस का AC माइनस का AB। ठीक है, माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर बच्चों। फिर इसके बाद ये आया आपका। ठीक है, ये आ जाने के बाद ए स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, आपको क्या करना होगा कि प्लस का आई करना होगा इसमें, और प्लस का आई करोगे तो यहाँ पे प्लस का आई में आपको मालूम है कि डायगोनल एलिमेंट आपके 1 1 होते हैं, बाकी ये 0 होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब भी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे तो आपका ये 1 प्लस होगा इसमें माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका माइनस का BC रहेगा, ये AC आ जाएगा। ठीक है, और इधर साइड आपका BC आ जाएगा, माइनस का AC और माइनस का BC AB, और यहाँ पे आपका ऐड होगा तो माइनस का A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
और इधर साइड आपका 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का बी है, ठीक है। ये आया आपका। तो ये भी आपका अगर देखोगे तो इसको भी कहीं पे भी ये जी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं आ पाएगी। तो ये भी सॉल्व करके देखना, आपकी ये वैल्यू ए और बी की वैल्यू कुछ ना कुछ कैलकुलेट होके आ रही होंगी। जब ये कैलकुलेट होके आ रही होंगी तो इसका मतलब ये जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स नहीं आएगा तो इसके लिए भी ट्रू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नॉट ट्रू होगा। तो ये ऑड नंबर के लिए नॉट ट्रू होगा, तो नॉट ट्रू होगा इसके लिए भी अगर नॉट ट्रू होगा तो आपको मालूम है कि ऑड के लिए भी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, इसके भी इवन के लिए भी अगर नॉट ट्रू है तो इवन के लिए नॉट ट्रू, ऑड के लिए भी नॉट ट्रू, तो प्राइम नंबर के लिए तो ऑड नॉट ट्रू तो होगा ही। तो प्राइम नंबर के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑड नंबर प्राइम नंबर भी आपके ऑड नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऑड नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, तो प्राइम के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि यहाँ पे प्राइम नंबर भी आपका ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, ठीक है। इवन भी इनकरेक्ट है, तो ये भी ऑड भी इनकरेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे इसका ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे कोई चेक नहीं हो पाएगा, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 4th जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 4th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई एक लेट करना है आपको, ठीक है। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, सही से एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, और उसमें आपसे कहा गया है कि एक मैट्रिक्स गिवन है IJ1, 2 है, और इट्स इन्वर्स मैट्रिक्स आपको बताने कि BIJ इसका इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, और उसमें B22 जो एलिमेंट होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है कि कितना होगा। तो इसका जो सलूशन होगा वो हम लोग यहाँ पे ध्यान से करेंगे। आप भी अपने चैनल को शेयर ज़रूर करते रहा करो, जिससे कि आपके साथ वाले लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और अपन जो भी अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व भी करा करो साथ साथ में, जिससे जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर ये कोई मैट्रिक्स आपकी गिवन है, आपको मालूम है कि ये AIJ एलिमेंट टाइप के होते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर यानी ये आपका ऑर्डर जो हुआ वो 2 × 2 ऑर्डर का हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट इंटू पहला एलिमेंट है A11, ये A12, ये 21, ये A22, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि इसका इन्वर्स मैट्रिक्स चेक करना है। तो ए इन्वर्स कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो आपने देखा होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आपको मालूम ही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 - 3 × 6 -2, तो ए का डिटर्मिनेंट तो आपका -2 आया। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आपकी फाइंड आउट होगी उसका ट्रांसपोज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग उसके एडजॉइंट यानी उसके माइनर कैलकुलेट करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आप चेक करना चाहते हो, तो उसके सामने के एलिमेंट और उसके नीचे जस्ट नीचे के एलिमेंट हम लोग हाइड कर लेंगे। हाइड कर लेने के बाद फिर हम लोग जो एलिमेंट आपका बचेगा, जैसे ये एलिमेंट हम लोगों ने छिपा लिया, तो इसके सामने के एलिमेंट और इसके नीचे के एलिमेंट को छिपाया तो 4 बचा, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इसी टाइप से इधर के एलिमेंट को छिपाया तो यहाँ पे 3 आया। अब इधर के एलिमेंट को हमने छिपाया तो इधर साइड के एलिमेंट को छिपाया तो ये 2 आया। इधर साइड के एलिमेंट को छिपाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब दूसरी बात ये है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड बात ये है कि यहाँ पे साइन भी चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो ये 1 × 1 यानी A11 एलिमेंट है, तो 1 + 1 यानी कि जिनका सम पॉजिटिव आएगा। तो वो तो आपको मालूम है कि जैसे A11 एलिमेंट होता है, यहाँ पे अगर आपको ये वाला C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोगों को इसका एडजॉइंट एलिमेंट देखना है, तो C11 की जो होता है 1 - 1 की पावर n होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, m + n जो भी ऑर्डर होगा, ठीक है, और इंटू माइनर आता है यहाँ पे m11, ठीक है। m11 जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट है, अब जैसे 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 यहाँ पे -1 की पावर 2 का मीनिंग इवन आया, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये चेक कर लेना, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपका आ जाएगा कि 4 - 3 - 2 और 1, ठीक है, ये आया।
तो आपको मालूम है कि ए इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, ए इनवर्स आपका आ जाएगा माइनस का 1/2, और इधर साइड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 3 1, ठीक है, और अपॉन में ये -1/2 राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे एलिमेंट बताना है, कौन सा एलिमेंट बताना है, A22। तो A22 जो एलिमेंट होगा आपका, A22 बताना है कि वो सॉरी B22, तो जो इन्वर्स आता है तो यहाँ से कहा गया है कि इन्वर्स जो मैट्रिक्स है वो आपकी BIJ टाइप की है, तो ये आपकी BIJ है, ठीक है। तो हमें B22 एलिमेंट कैलकुलेट करना है, B22। तो B22 एलिमेंट ये रहा, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो B22 तो यहाँ पे माइनस का 1/2, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो -1/2 आ रहा होगा। तो यहाँ पे माइनस का 1/2, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्थ देखिएगा। फिफ्थ में आपसे कहा गया है कि एक कोई लॉग आपसे कहा गया है कि फिफ्थ में, ठीक है, 1/log x बाई जेड और प्लस 1/log बाई जेड x बाई जेड और प्लस 1/log जेड x बाई जेड की वैल्यू बताने की किसके इक्वल होगी। तो इसकी वैल्यू आपको एक्सप्लेन करने की ये किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी कि log ए बी इक्वल टू, अगर इसको डिनोमिनेटर और आपस में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्सचेंज करना हो तो बेस और वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है आपस में, तो ये हम लोग चेंज कर लेते हैं इस टाइम, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्वेश्चंस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे कि सोल्यूशन ये इस टाइप से बेस होता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। क्वेश्चंस आपका है 1/log x बाई जेड प्लस 1/log बाई जेड बेस बाई जेड x बाई जेड 1/log बेस जेड x बाई जेड। तो ये प्रॉपर्टी आपकी होती है, इस टाइप की प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी। तो हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x बाई और x बाई जेड नीचे आ जाएगा और क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा जो आप आराम से कर लोगे। सॉरी, यहाँ पे log लिखा जाएगा, log और यहाँ पे बाई जेड आ जाएगा और नीचे साइड x बाई जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका प्लस log जेड x बाई जेड। अब यहाँ पे देखिए बेस जब आपके सेम होते हैं ना, तो आपने एक प्रॉपर्टी रीड की होगी कि बेस अगर आपके सेम हो तो ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई होती है तो वो प्रोडक्ट में राइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x बाई इंटू बाई जेड और इंटू जेड एक्स, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी रीड की होगी log a इंटू बी, यानी नेचुरल लॉग पे तो log a प्लस log b राइट कर लिया जाता था। इसी टाइप से अपोजिट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। तो यहाँ पे log, ठीक है, log यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बन जाएगा log x बाई जेड और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे x बाई जेड और ऊपर भी आपका x बाई जेड बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो log की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे बेस आ रहा है वो सेम है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो सही आंसर आपका 2 होगा। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो 2 होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो किस टाइप का होगा वो आपको चेक करना है कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x, ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने 6 है, 6 क्वेश्चंस देख लीजिएगा कैसा है, ठीक है। और इस 6 क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है, देखो बच्चों, कि x की पावर जैसे log बेस 3 एक्स स्क्वायर प्लस log, ठीक है, log यहाँ पे बेस 3 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 और इज इक्वल टू, इसको 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 राइट कर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे भी ये x की पावर में है, ये भी x की पावर में है, तो कंपेयर करेंगे तो पावर आपकी इक्वल हो जाएगी। तो log बेस 3 और ये जो पावर होगी ये आगे राइट कर ली जाएगी। और ये पावर कभी मिस्टेक से आगे मत कर लेना, क्योंकि इसके पावर होते तभी हम लोग ये राइट कर पाते लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, ठीक है।
log 3x का होल स्क्वायर माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि log 3x की अगर बाई एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 बाई, ठीक है, यहाँ पे log बेस 3x की जगह पे बाई राइट कर लिया, 2 बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई, और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 8 आ जाने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे इसको इक्वेशंस की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशंस की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन की तरह जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 8 आ रहा होगा, ठीक है, माइनस का 8 और माइनस का 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बाई स्क्वायर यानी 4 2 जा 8, तो 4 में से 2 माइनस करोगे 4 बाई माइनस 2 बाई राइट कर लेंगे, तो ये आपका राइट कर लिया जाएगा। तो बाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो इधर देखिए बाई प्लस 4 माइनस का 2 कॉमन लिया, बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बाई प्लस 4 और बाई माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? बाई की वैल्यू एक तो 2 आ रही होगी, एक माइनस का 4 आ रही होगी। तो बाई की वैल्यू आपकी 2 मिल रही है। अब जब आपकी बाई की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे कि x जो हम लोगों ने अज्यूम किया था log 3x इज इक्वल टू बाई, तो बाई की वैल्यू अगर आप 2 अज्यूम करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? log की प्रॉपर्टी होती है कि log को उधर साइड ले जाओगे तो आपका क्या हो जाता है कि x की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू राइट कर लेंगे। यहाँ पे जो बेस होता है ना, ये बेस में रहेगा और यहाँ पे जो वैल्यू राइट की गई होती है वो ऊपर पावर में आ जाती है, तो 9। तो x की वैल्यू आपकी एक तो 9 आ गई और दूसरी जो वैल्यू आपकी आएगी बेस 3 x इज इक्वल टू माइनस का 4 आ रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 3 की पावर माइनस का 4 1/81 आ जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो 1/81 आ रही है आपकी, कितनी आ रही है? 1/81। तो 1/81 तो आंसर है नहीं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है वो 9 आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका एलिप्स का है, ठीक है। और इस एलिप्स वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ठीक है, एलिप्स वाले क्वेश्चंस में आपको करना है कि एक्स स्क्वायर फोकस कैलकुलेट करना है, ठीक है, फोकस कैलकुलेट करना है, उस एलिप्स की नाभि कैलकुलेट करनी है। तो नाभि कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है यहाँ पे पहले गिवन नोट कर लीजिएगा बच्चों। गिवन नोट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 169 और इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोगों को फोकस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? फोकस कैलकुलेट करना है, उसके निर्देशांक कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम फोकस की जो यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, पहली बात यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू ये है और ए स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो आपने इक्वेशन देखी होगी, वैसे जनरल इक्वेशन ये होती है। तो यहाँ पे जो मेजर एक्सेज और माइनर एक्सेज, ठीक है, यहाँ पे जैसे माइनर एक्सेज यहाँ पे बी ग्रेटर है, आपका बी ग्रेटर है किससे? ए से। तो ए से ग्रेटर है तो आपका जो फोकस होगा वो 0 प्लस माइनस, ठीक है, बी ई होगा। क्या होगा? वी ई। तो आपको इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी होगी पहले, क्योंकि बी की वैल्यू तो आपको मालूम है कि 13 होगी। यहाँ पे अगर 13 होगी तो बी स्क्वायर की वैल्यू 169, बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 169। तो बी की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? 13 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो फोकस इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, जब आपका बी ग्रेटर देन ए होता है तो उसके लिए जो फार्मूला आपका होता है, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 154 अब 44 और 169 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 169 अपॉन 144 अपॉन 169 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको इधर साइड लेकर आओगे, तो आपका आ जाएगा कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 144 अपॉन 169। और यहाँ से सॉल्व करेंगे 169 में से हम लोग माइनस करेंगे 144 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कि 9 में से 4 माइनस करोगे 5 और यहाँ पे 16 में से 14 माइनस करोगे तो 2 अपॉन 169। और यहाँ से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस पहले लगा हुआ है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5/13 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू तो आ गई है आपकी,
ई की वैल्यू कितनी आ गई 5/13। तो यहाँ पे बी ई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू तो आपकी 13 है और यहाँ पे ई की वैल्यू आपकी 5/13 है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 5 वैल्यू आ गई। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो +-5 हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन आपका जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों। कौन सा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक कोई हाइपरबोला आपको गिवन है, ठीक है, उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों। क्या कैलकुलेट करनी है? इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हाइपरबोला देखो इस टाइप का गिवन है आपको। हाइपरबोला अगर गिवन हो तो हाइपरबोला की फॉर्म में हम लोग राइट कर लेते हैं। तो ये इसके अपॉन में राइट करोगे आके तो 25 - y² और =1। तो यहाँ पे a² की वैल्यू और b² की जो वैल्यू है वो इक्वल है। इट मीन्स a b है, यानी मेजर एक्सेज और माइनर एक्सेज दोनों इक्वल आ रही हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोगों को इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों। क्या कैलकुलेट करनी है? इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि वो यहाँ पे जैसे कोई भी अगर जब भी आपकी ये इक्वल होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, तो समकोणीय यानी कि आपका हाइपरबोला बनेगा और उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो √2 होती है। डायरेक्ट प्लान कर लो, ठीक है, डायरेक्ट प्लान कर लो, नहीं तो वरना ये वाला फार्मूला होता है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। e² - 1 इलिप्स में 1 - e² होता है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जब आपका a ग्रेटर होगा b ग्रेटर होगा तो वो इधर साइड राइट किया जाएगा। जब a ग्रेटर होता है ना तो इधर साइड राइट करते हैं। जो चीज़ ग्रेटर होगी वो अंदर राइट करते हैं, ठीक है। जैसे पिछले आपने देखा होगा कि a² इलिप्स में हम लोगों ने b² अंदर लिया था। b आपका कैसा था उस क्वेश्चन में? ग्रेटर था। तो ग्रेटर वाली चीज़ को अंदर राइट करते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। a b, a की जगह पे b पुटअप करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका e की वैल्यू आ जाएगी √2। तो √2 इसकी इसेंट्रिसिटी होगी। तो √2 या पे √2 पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आज का क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन है बच्चों, 9th क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपका cos 15 है और cos 15 को हम लोग क्या राइट करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसको हम लोग 45 - 30 डिग्री राइट करेंगे। और यहाँ पे फार्मूला होता है इसका बच्चों, फार्मूला आपको cos a - b का यहाँ पे यूज करेंगे 45 × cos 30 और माइनस का साइन 30, सॉरी साइन 45 या 30 कुछ भी राइट कर लीजिए यहाँ पे 30। तो इसकी जो वैल्यू होती है आपको मालूम है कि 1/√2 और यहाँ पे √3/2 और माइनस का 1/√2 और माइनस इंटू 1/√2। तो यहाँ पे एलसीएम तो आपका 2√2 आ जाएगा, एलसीएम आपका 2√2 आ जाएगा और यहाँ पे √3 - 1 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा √3 सॉरी यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस लेते हैं हम लोग। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जब यहाँ पे प्लस का होगा तो यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ पे प्लस का होता है माइनस का होता है तो यहाँ पे प्लस लेते हैं। ये कॉस के फार्मूले में होता है आपका, ठीक है। तो इसके लिए जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा होगा बच्चों? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आज की सीरीज़ का हम लोग लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी मेहनत करके ये पिकआउट किए बच्चों, तो इसलिए हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा। और ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से कैलकुलेट करो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करना और आज बताना आज की क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। आज की क्लास का कुछ रिस्पॉन्स है या कमेंट में बॉक्स में आपको राइट करना कि क्लास कैसी थी, ठीक है बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है लास्ट है वो भी आप करके दिखाओगे कि a + b + c पाई हो तो आपको बताना है कि sin 2a + sin 2b और प्लस माइनस का sin 2c, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो sin 2a + sin 2b ये वाला फार्मूला हम लोग ओपन करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 sin a + b, ठीक है, sin a + b और इंटू cos a - b। अगर इसको सॉल्व करोगे ना 2 sin a cos b, cos a - b को अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है कि आपको यही मिलेगा जाके, क्योंकि sin a + b
और प्लस a माइनस बी करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a मिलके आपका 2a बन जाएगा, और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी ये आपका इसका एक्सप्रेशंस होता है। ठीक है, और बच्चों आगे हम लोग साइन 2c राइट करेंगे, और इसके बाद हम लोग साइन 2c को भी हम लोग ब्रेक कर सकते थे, तो साइन a प्लस बी, ठीक है, और इंटू कॉस a माइनस बी, और इसको भी अगर हम लोग राइट करेंगे तो 2 साइन c और इंटू कॉस c। ठीक है, 2 इंटू कॉस c। ठीक है बच्चों, ये आपने फार्मूला रीड किया होगा। तो यहाँ पे जैसे a प्लस बी, यहाँ पे इसकी जगह पे पाई माइनस सी राइट कर सकते हैं, तो a प्लस बी की प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, पाई माइनस सी। तो पाई माइनस सी आपने यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट करेंगे a माइनस बी माइनस का 2 साइन सी और इंटू कॉस सी। तो पाई माइनस सी का मीनिंग साइन सी हो जाएगा, और 2 साइन सी यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा आपका कॉस a माइनस बी और इंटू कॉस सी। ठीक है, अब ये आपका बच रहा है। ठीक है, जब ये बच रहा है बच्चों, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 2 साइन सी। ठीक है, 2 साइन सी। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, फार्मूला यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग राइट करेंगे क्योंकि आपकी सी में तो वैल्यू है ही, आपके ए और बी में ही राइट करनी होगी। तो कॉस पाई माइनस ए प्लस बी ये राइट किया हम लोगों ने। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2 साइन सी और इंटू कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, कॉस, ये आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, क्योंकि आपका कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, पाई माइनस इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आपका क्या बनेगा जाके, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा था, तो ये बनेगा जाके, तो ये प्लस का हो जाएगा, और नो चेंज होगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे पाई आ रहा है तो नो चेंज, लेकिन नेगेटिव का आएगा, और a प्लस बी, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से राइट कर लिया। फिर इसके बाद देखो कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसको थोड़ा सा नेक्स्ट अगले पेज पे नोट कर ले रहा हूँ। तो आपका जो टर्म मिल रहा था वो 2 साइन सी, ठीक है, 2 साइन सी और इंटू कॉस a माइनस बी और इन प्लस कॉस a प्लस बी, ये आपका मिल रहा था। तो इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन सी और कॉस a माइनस बी कॉस a प्लस बी, जो आपका आएगा वो बच्चों बताइएगा कितना आएगा, 2 कॉस a, ठीक है, और इनटू इसको सॉल्व करोगे 2 कॉस a कॉस b राइट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये आपने फार्मूला रीड किया होगा। ठीक है, जब इसके एक्सप्रेशंस ओपन करोगे तो इसका में तो कट हो जाएगा, तो आपका 2 कॉस a कॉस b वाला टर्म आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि पिछले अभी फार्मूला हम लोगों ने रीड किया था। तो 2 साइन c और यहाँ पे 2 जब 4 हो जाएगा, और कॉस a, ठीक है, कॉस a कॉस b, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 कॉस a, यहाँ पे आएगा कॉस b और इंटू साइन c। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका मैच हो रहा है, तो वो मैच हो रहा है आपका ए ऑप्शंस। ठीक है, ए ऑप्शंस आपका मैच हो रहा है। तो बच्चों आज बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करना कि हाँ आज की क्लास बेटर थी। ठीक है, और अपने चैनल को शेयर भी करते रहिएगा, जिससे कि हम लोगों टीचरों का, हमारी जो टीम है उन लोगों का आप थोड़ा सा हौसला बढ़ता रहे। ठीक है, आप लोगों की वजह से बना रहे। थैंक यू सो मच क्लास। ठीक है, जय हिंद जय भारत।